हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे आज हुए मतलब अर्धवार्षिक पेपर का जो गणित का हुआ था उसकी आंसर की के बारे में, ठीक है? तो चलो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि अगर 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम पूछा है, तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है, अगर ये आपने किया है तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना? इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना था, ठीक है? फिर जो दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के हमें शून्यंक बताने थे, तो अगर आपने ब ऑप्शन किया है तो आपका मतलब राइट आंसर है, ठीक है? उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 4 तथा x माइनस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसमें ऑप्शन जो नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर होगा। कैसे? x को आप क्या मानो, 3 मान लो, ठीक है? y को आप क्या मान लो, 1 मान लो। अब इस समीकरण में आप पुट कर दो, ठीक है ना? यानी कि 3 प्लस 1 बराबर 4, तो इधर 4 आ रहा है, तो ये देखो संतुष्ट कर रहा है, ठीक है ना? तो फिर ऐसा का ऐसा इधर करना, 3 माइनस 1 कर दो तो क्या उत्तर आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर चौथा, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे, तो ऑप्शन नंबर द जो है बच्चों वो हमारा मतलब राइट आंसर का कोई वास्तविक मूल इसका नहीं होगा, ठीक है? फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें में आपसे क्या पूछा है, एपी 3 7 11 का 10वां पद होगा। तो बच्चों पांचवा जो मतलब क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर जो है सी है, ठीक है ना? ये हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है? फिर आगे, फिर जो छठा क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत है। तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो ब है ए सी व बी सी, यानी कि ए सी और बी सी ये दोनों भुजाएं क्या है, लंबवत है, ठीक है? तो ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर जो सातवां क्वेश्चन है उसमें देखो दो बिंदुओं ए जिसमें 2 और 4 तथा बी में हमें -2 और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के हमें निर्देशांक बताने हैं, ठीक है ना? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बच्चों स है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर आठवां देखो, tan 60 डिग्री का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर जो ब अगर आपने किया है तो बच्चों वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है ना? √3। फिर नौवां क्वेश्चन देखो, एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर जो स है 45 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वृत्त है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो ब, ठीक है ना? व्यास, ये देखो वृत्त है, अब इसकी सबसे बड़ी जीवा ये तो होती है, ठीक है ना, व्यास, ठीक है? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 11वें में देखो, 11वें में हमें क्या करना है, ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बच्चों आपको लगाना था, ठीक है? तो 11वें में अगर आपका आंसर आया है 78.5 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये मतलब राइट आंसर होगा, ठीक है? फिर 12वां जो क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पूछा है, ठीक है ना? तो 12वें में जो ऑप्शन नंबर ए है 4πr², ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर 13वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन पूछा है, ठीक है ना बच्चों? तो जो 13वां क्वेश्चन है उसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो ए है πr²h, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? फिर जो 14 क्वेश्चन है, आंकड़ों 4 10 5 9 12 का मध्य क्या होगा। तो इन सभी को बच्चों प्लस करना था और बट्टा में ये कितनी संख्या है उसका डिवाइड देना था, ठीक है? तो 14 जो क्वेश्चन है अगर आपने ए इसमें आंसर किया है तो आपका राइट आंसर है, ठीक है? फिर 15वां देखो, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी आने की क्या प्रायिकता होगी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? अगर आपने ये किया है 1/13 तो आपका राइट आंसर है, ठीक है? फिर जो दूसरा क्वेश्चन था बच्चों, यदि समीकरण प्रणाली x प्लस 2y बराबर 4 है तथा 2x प्लस ky बराबर 3 का कोई हल नहीं हो तो k का मान अगर आपने 4 लिखा है, यानी आपका आंसर अगर 4 आया तो वो क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है? फिर दूसरा देखो, सभी वृत्त क्या होते हैं, तो बच्चे सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है? फिर एक स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु या फिर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है? फिर जो चौथा क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है बच्चों। अगर इसमें आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर ये आंसर आया तो आपका राइट आंसर है, ठीक है? उसके बाद जो अगला है, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन पूछा है। तो बच्चों इसमें शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, 1/3 πr²h। अगर आपने ये किया है तो एकदम राइट आंसर है, ठीक है? उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है छठा, यदि पी ए बराबर 1/2 है तो पी ए बार का मान क्या होगा। तो बच्चों इसका भी आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है?
तो फिर तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो अति लघुरात्मक क्वेश्चन है। इनका एचसीएफ ज्ञात करना था। पहले 26 के आपको फैक्टर करने थे, फिर 91 के आपको फैक्टर करने थे, ठीक है ना। तो इनके फैक्टर करने के बाद अगर आपका आंसर 13 आया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द्विघात बहुपद आपको मतलब दे रखी है, उसके शून्य का आपको ज्ञात करने थे। तो बच्चों इसमें अगर आपका -2 और -3 अगर आया है तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। फिर जो तीसरा है AP 2 7 12 का आपको 13वां पद ज्ञात करना था। अगर आपका 62 अगर ये आंसर आए तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन देखो, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो tan A का मान ज्ञात करो। तो tan A का मान बच्चों यहाँ पे आएगा 3/5, ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सारे जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है। तो इसमें बच्चों अगर आपका 2.5 मीटर अगर आंसर आया है तो ये मतलब सही आंसर है, ठीक है। तो बच्चों आगे ये बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपने अच्छे किए होंगे, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आज का पेपर बहुत ज़्यादा मतलब सरल था, ठीक है। अब इसमें से ये 10वां क्वेश्चन देखो, मैंने रात आपको सोल्व करवाया था, ये आ चुका है, ये भी आ चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल बच्चों ये सारा पेपर मतलब बहुत ही अच्छा आया था। इससे ज़्यादा इजी पेपर आपके लिए कुछ नहीं होगा और आई होप आपने अच्छा ही किया होगा, ठीक है ना। तो अब बच्चों अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।